इतने लंबे इंतजार के बाद ना जाने कहां से अचानक केंद्र सरकार एक योजना अग्निपथ ले आती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भरे जाएंगे 4 साल। वह हताश है, परेशान है, निराश है, और उससे भी अधिक उसके जख्मों पर नमक उस वक्त छिड़का गया जब इस योजना के बारे में केंद्रीय नेताओं के इनके बयान आते हैं, उनके पदाधिकारी के बयानों में झलकते हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं इन अग्निवीरों को हम धोबी बनाएंगे, ड्राइवर, हेयर कटर, इन सब लोगों को अग्निवीर के बाद हम नौकरियां देंगे। इनके अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ये वीर भूमि है। वर्तमान में सेना में हमारे 50,000 से अधिक जवान इस समय कार्यरत हैं। 2 लाख के करीब पूर्व सैनिक इस समय हमारे प्रदेश में है। शहादत की बात करें तो ये वीर भूमि सबसे आगे है। 1694 के करीब शहादतें विभिन्न युद्धों में हमारे सेना के जवान ने दी। 2 लाख के करीब पूर्व सैनिक इस समय हमारे प्रदेश में है। शहादत की बात करें तो यह वीर भूमि सबसे आगे है। 1694 के करीब शहादतें विभिन्न युद्धों में हमारे सेना के जवानों ने दी है। एक समय हिमाचल प्रदेश के अलग रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई जा रही थी। ये जो केंद्र सरकार है, इससे पहले युवाओं को एक गोबर से रोजगार, पकौड़े तल के रोजगार जैसी विश्व स्तरीय योजनाएं दे चुकी है। अब ना जाने कहां से ये अग्निवीर योजना ले आए। मेरा साफ सवाल है कि आपको लगता है कि ये देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं है, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का अपमान नहीं है? अरे सेना एक दल की नहीं है, एक सरकार की नहीं है। आपने इतना बड़ा निर्णय लेना था, चर्चा करते, राज्यसभा में चर्चा करते, लोकसभा में चर्चा करते, संसदीय समिति बनाते, युवाओं से बात करते, पूर्व सैनिकों से बात करते। लेकिन ना जाने क्यों इस सरकार को आदत है, आप एक रात में तय करते हो, सुबह निर्णय लागू करते हो, और उसी का परिणाम है कि आज युवा सड़क पर है। प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा 9 लाख पहुंच चुका है, और ऐसे में इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट पर ये जो सेना में भर्ती हो रही है, ये देश के साथ भी खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ है। हमारी मांग है इसे वापस लिया जाए, ताकि हमारी सेना का भी सम्मान हो और युवाओं के भविष्य का भी खिलवाड़ ना हो सके। जय जवान बजय किसान का नारा देने वाले इस देश में ये जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, इसने सबसे पहले किसान के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया, और अब दूसरा बार इस बार जवान पर है। पिछले 8 वर्षों से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। आज हालात ये है कि हमारे देश का युवा हताश है, निराश है। विशेषकर सेना की बात करूं तो कोरोना के चलते पिछले 3 साल से सभी भर्तियां बंद पड़ी थी, और सेना में लगभग 1 लाख से अधिक पद जो है वर्तमान में खाली पड़े हुए हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद ना जाने कहां से अचानक केंद्र सरकार एक योजना अग्निपथ ले आती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भरे जाएंगे 4 साल के लिए। इस योजना को सामने आते ही देश का युवा हताश है, परेशान है, निराश है, और उससे भी अधिक उसके जख्मों पर नमक उस वक्त छिड़का गया जब इस योजना के बारे में केंद्रीय नेताओं के इनके बयान आते हैं। राष्ट्रवाद का नारा देने वाली ये भाजपा की सच्चाई उनके मंत्री, उनके पदाधिकारी के बयानों में झलकती है। केंद्रीय मंत्री कहते हैं इन अग्निवीरों को हम धोबी बनाएंगे, ड्राइवर, हेयर कटर, इन सब लोगों को अग्निवीर के बाद हम नौकरियां देंगे। इनके महासचिव कहते हैं भाजपा कार्यालय में हम सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे।
ये सेना के प्रति इस पार्टी का सम्मान है। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004